नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल और आज मैं सिद्धि चौहान मौजूद हूं उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बाहर, जहां एक सेमिनार कराया जा रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर। तो आज हम जानेंगे कि सेमिनार में आईपीआर, बिजनेस और जॉब्स का क्या कनेक्शन होता है और आईपीआर क्या है। मैम, आप बताएंगी इस इवेंट में आज क्या क्या होगा और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इवेंट बेसिकली फोकस करेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के सारे ऑब्जेक्टिव्स और उनकी फुलफिलमेंट को। जब हम इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि गुडविल या मैं कोई बुक लिख रही हूँ तो उसको कोई भी और यूज़ नहीं कर सकता विदाउट माई परमिशन। तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी अवेयर बाय द राइटर, बाय द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट। तो सेम सारी चीज़ें हम बताएंगे अपने स्टूडेंट्स को कि उनका लिखा हुआ काम, उनके द्वारा कोई भी डेवलप किया हुआ आइडिया कोई और चुरा ना पाए, उसके लिए उनके पास कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं और किस तरीके से वो उन राइट्स को यूज़ कर सकते। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजमेंट के 2 स्टूडेंट्स। तो आइए जानते हैं कि उनका बिजनेस, जॉब्स और आईपीआर को लेकर क्या विचार है। तो आईपीआर से आप क्या समझती हैं? आईपीआर में ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे पे अभी कोई आइडिया है तो हम उस आइडिया को एक पेटेंट दिलवा देते हैं। बेशक हमारे पे अभी फंड्स नहीं है, पर हमारे एक आइडिया है जो हमारे नाम से पेटेंट है गवर्नमेंट के, उससे कोई भी उस आइडिया को कॉपी नहीं कर सकता। आगे जाके अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ और आगे जाके मैं चाहती हूँ मैं अपने बिजनेस को चालू करूँ या कोई और इस मेरे आइडिया से रिलेटेड अपना कोई बिजनेस करना चाहता है, तो पहले उसे वो मेरे पेटेंट को मेरे से लेना पड़ेगा। या मैं चाहूँ तो मैं बेच सकती हूँ या फिर वो मुझे रॉयल्टी पे लेगा, पर मेरा आइडिया कोई ऐसे नहीं ले सकता। वो मेरा आइडिया अभी मेरे पे फंड नहीं है, और फ्यूचर पे जब मेरे पे फंड्स होंगे तो मैं उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हूँ। आईपीआर में हमें वो कैपेबिलिटी मिलती है कि अपने आइडिया को आप पेटेंट करा के अपने पास रख सकते हो। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करता है स्टार्टअप्स को और आईपीआर को कैसे प्रमोट करता है? देखिए, जैसे गवर्नमेंट की बात करें हम, गवर्नमेंट अभी के टाइम पे तो बहुत सपोर्ट करती है। जैसे पहला हम ले लें स्किल इंडिया हो गया, और स्किल इंडिया में क्या होता है कि गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करती है, हमें फंड देती है और गवर्नमेंट एक एडवांटेज देती है हमें कि तुम स्टार्टअप करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो दूसरा हो गया मेक इन इंडिया, बहुत टाइम से गवर्नमेंट कर रही है। हर चीज़ में सपोर्ट किया है। मेक इन इंडिया में भी गवर्नमेंट ने हमारे जो यूथ है उनको भी बताया कि आप एक जॉब के पीछे मत भागिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आप अपनी स्किल्स लाइए, अपना आइडिया लाइए, पेटेंट करवाइए और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, और सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट डॉक्टर राजेश सिंह, DRI के प्रोफेसर एंड डायरेक्टर। तो इनसे जानते हैं कि आईपीआर क्या है और आज का मैसेज क्या रहेगा यूथ के लिए। एक्चुअल आपने सुना होगा कि इंटेलेक्ट क्या होता है माइंड का, आपकी बौद्धिक संपदा, बेसिकली दिमाग की उपज। तो सभी के पास जो है आइडियाज़ होते हैं माइंड में कि वो रोज़मर्रा की लाइफ में प्रॉब्लम्स देखते हैं, उन प्रॉब्लम्स का उनके पास सॉल्यूशन होता है। तो अगर हम उसको रजिस्टर्ड करते हैं आईपीआर के तहत, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स लेते हैं, तो उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। आईपीआर की 5 कैटेगरी हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं पेटेंट्स हैं, उसमें ट्रेडमार्क है, ट्रेड सीक्रेट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं और आपका कॉपीराइट है। तो अगर हम ये लेते हैं तो इससे क्या होगा, इससे आप अपनी अर्न कर सकते हैं। अगर आपने कोई पेटेंट फाइल किया और कल कोई इंडस्ट्री आपसे उस पेटेंट टेक्नोलॉजी को खरीद लेती है, तो वो आपको MOU के तहत आपको एक अच्छा अमाउंट पे कर सकती है। तो आपकी बौद्धिक संपदा के राइट्स लेना ही आईपीआर है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप अर्न कर सकते हैं। इट इज़ हैविंग अ कमर्शियल वैल्यूज। तो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को आईपीआर करना चाहिए, और आईपीआर करने से आप अपना उस प्रोडक्ट को खुद अपना स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं, और जब आप स्टार्टअप लॉन्च करेंगे उस प्रोडक्ट को बनाकर खुद बेचकर उससे अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप नहीं भी करते तो आप थर्ड पार्टी किसी इंडस्ट्री को के साथ टाई करके उसको बेच सकते हैं। तो मीन्स इट्स हैविंग अ कमर्शियल एस्पेक्ट्स। तो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट को ये करना चाहिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जॉब सिनेरियो थोड़ा सा क्रूशियल है। तो अगर आप आईपीआर करते हैं तो हो सकता है कि कुछ आईपीआर करने से आपको उसका कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स हों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए टाइम्स ऑफ उत्तरांचल के साथ। मैं सिद्धि चौहान, कैमरामैन अभय के साथ। धन्यवाद।